अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में मज़ेदार से यमी से कोफ्ते। कोफ्ते बनाने यकीनन सबको आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। सबसे पहले ले लेना है कीमा। इसको मैंने धो के रख लिया है। ये कम आधा किलो है कीमा। तो इसको अच्छी तरह से पहले पानी से वॉश कर लेना और टोकरी में रख दिया। इसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस निकाल के रख लिए हैं। इसमें है आधा चम्मच सुरख मिर्च, नमक और गरम मसाला, खुशक धनिया पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। ये सब चीज़ें हाफ़ चम्मच के करीब ली हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। काली मिर्च भी है और साथ में सब्ज़ मिर्च भी है। ये सब चीज़ें डाल के परफेक्ट हो जाएगा। बस नमक का आपने ख्याल रखना है कि वो थोड़ा कम ज़्यादा ना हो। नमक परफेक्ट हो खाने में तो खाने का अपना मज़ा बन जाता है। तो बाकी मिर्चों का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो जी ये मैंने सबसे पहले जो सा प्याज ले लिए थे, 3 अदद प्याज और 8-10 मिर्चें थी, सब्ज़ मिर्चें। इनको डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना और फिर साथ में कीमा डाल के ना उसको भी चॉप करते जाना है, क्योंकि कीमे के साथ ही प्याज और मिर्च करेंगे ना तो अच्छी तरह से दोनों चीज़ें चॉप हो जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा सारा कीमा डाल के तो चॉप करना है। बहुत अच्छी तरह बरीक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। जितना ज़्यादा अच्छा इसको करेंगे ना चॉप, उतने अच्छे कोफ्ते जो उनसे नरम नरम बनेंगे। तो बस इस तरह डाल के इसको अच्छी तरह से चला देना है और ये होता जाएगा, चॉप होता जाएगा। तो कोफ्ते बनाने मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। इतना मज़े का ये काम लगता है ना जब इसके राउंड राउंड बनाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना मैं इनको साथ लगाती थी, तो मैं कहती थी जो कोफ्ते अच्छे बनाएगा ना उसके हाथों का टेस्ट भी आ रहा होगा उसमें। तो बच्चे बड़े शौक़ से बनाते थे और ये बड़े मज़े से कोफ्ते मेरे से ना बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जब बच्चे राउंड राउंड बॉल बना के दिया करते थे ना तो वो फिर खुश होते थे कि हमने मामा के साथ हेल्प करवाई है, तो इसलिए कोफ्ते मज़े के बन गए हैं। तो अब मैं उनको बताती हूँ तो वो हंसते हैं कि हम भी साथ में आपकी हेल्प करवा रहे होते थे। तो बस ये बच्चों को बड़ा शौक़ होता है ऐसे काम करने का ना, उनको लगाना चाहिए साथ में। उनके लिए बड़ा ये अच्छा रहता है, वो सीखते हैं इससे बहुत कुछ। और फजूल टाइम ज़ाया करने के बजाय या इधर उधर मसरूफ़ होने के बजाय ना साथ साथ उनको साथ में कामों में लगाते रहें, तो इस तरह बच्चों को भी तरीका आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि बेटियों को सिखाएं या बेटों को भी साथ में सिखा सकते हैं। हर काम उनको भी आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो ये जी मैंने अच्छी तरह सारा चॉप कर लिया था और उसके बाद ये स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। साथ में इसके अंदर मैं डालूँगी बेसन। बेसन को सिंपल ऐसे ही जैसे होता है इस तरह डालेंगे। बाज़ लोग उसका भून के डालते हैं, वो भी ठीक है। तो लेकिन मैं ऐसे कच्चा बेसन डाल देती हूँ। इसके अंदर 2 चम्मच भर भर के बेसन डाल देने हैं और अच्छी तरह फिर इसको हाथों से मिक्स करना है। इस टाइम कोई चम्मच वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। जितना हाथों से अच्छी मिक्सिंग होती है ना किसी चीज़ से नहीं होती। तो जब भी मैं पकोड़े वगैरह बनाती हूँ उनको भी हाथों से मिक्स करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जितना हाथ से अच्छा काम होता है ना, चम्मच वगैरह या कांटा कोई भी चीज़ ले लें उससे उतना फ़ायदा नहीं होता। तो बस इसका असल जो काम है ना ये मिक्सिंग करना है हाथों से। जितनी अच्छी तरह इसको गूंथते रहेंगे उतने अच्छे कोफ्ते बनेंगे। बिल्कुल भी सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो इसलिए हाथ से कोशिश करें जितनी देर तक आप कर सकते हैं हाथों से करें। तो जी अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में जो है बरकत डाली रखें। किचन में जो है हमेशा बरकत रहे, रिस्क में बरकत रहे। तो किचन में जब आते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के काम शुरू किया करें। जो भी काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया जाता है उसमें बरकत पड़ जाती है। कुछ भी कर रहे हो हर काम से पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक वजीफ़ा था मेरे नज़र में, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। रिस्क के लिए कि अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी जितना अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना उतना रिस्क मिलता है। इस चीज़ पे हमें सबसे पहले इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए। लेकिन हमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रहनी चाहिए, क्योंकि दुआएं जो उनसे तकदीर बदल देती हैं, हवाओं का रुख बदल देती हैं। तो इसलिए अपने लिए दुआएं मांगना बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए दुआएं मांगती रहनी चाहिए। अपने औलाद के लिए, अपने सब के लिए दुआ मांगना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला का नाम है अर्रज़्ज़ाक़ु। तो ये आपने पढ़ना है फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज निकलने से पहले इसका करना है वजीफ़ा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब है। इसके लिए ये है कि आपने वज़ू कर लेना है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने से पहले आपने मशरिक़ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और 10 दफ़ा अर्रज़्ज़ाक़ु 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 पढ़ना है और मशरिक़ की तरफ फूंक मार देनी है। फिर मगरिब की तरफ मुंह करना है, फिर 10 दफ़ा पढ़ना है अर्रज़्ज़ाक़ु अर्रज़्ज़ाक़ु अर्रज़्ज़ाक़ु। फिर मगरिब की तरफ फूंक मारनी है। फिर इसी तरह शुमाल की तरफ 10 दफ़ा और जुनूब की तरफ मुंह करके 10 दफ़ा पढ़ के तो फूंक मार देनी है।
और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। फिर आप कमाल देखें इसका, अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे, मशरिक़ से, मगरिब से, शुमाल से, जुनूब से। आपको यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। अब यकीन करें कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे कि आपकी सोच होगी, आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो ये आपने फ़जर की नमाज़ के बाद ज़रूर करना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, वो तो आपको पता ही है, दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दुरूद शरीफ के बगैर तो कोई भी हम वज़ीफ़ा नहीं कर सकते। 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा टाइम है 11 दफ़ा पढ़ लें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फ़ायदा है। तो बहरहाल ये अर्रज़्ज़ाक़ को 10-10 दफ़ा पढ़ के तो आपने मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब की तरफ फूंक मारनी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। तो फिर उसके बाद आप देखें। लेकिन एक बात यह है कि सबसे पहले जो सा हमें अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ही अता फ़रमाते हैं। हर चीज़ हमें अल्लाह ताला ने ही अता करनी है, बजाय इसके कि आप ना किसी और के आगे भी झोलियाँ फैला लें, लोगों के आगे भी रोना रो रहे हैं, मुझे ये मसला है, वो मसला है। इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने। डायरेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला से इल्तिजाएँ करनी है, अल्लाह ताला से ही दुआएँ करनी है। लोगों के आगे बिल्कुल भी नहीं रोना, अपना मसले मसाइल लोगों के आगे बयान करने ही नहीं चाहिए। लोग सुनते हैं, हंसते हैं, वक्ती तौर पे आपको लगता है कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता सिवाय माँ बाप के, या कोई बहन भाई ऐसे होते हैं जो आपका साथ दे रहे होते हैं, वरना इसके अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो आपका साथ देता है। सब वक्ती तौर पे लगता है कि हमारे साथ हैं, हमारे हमदर्द हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए लोगों के आगे रोने की बजाय, अपने शिकवे शिकायतें लेके जाने की बजाय डायरेक्ट अल्लाह ताला से आप मांगें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला तो इतनी मोहब्बत करते हैं, शारा से भी ज़्यादा करीब है। तो इसलिए जो भी मांगना है अल्लाह ताला से मांगा करें और अल्लाह ताला देते हैं। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले इंसान को ना इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। जब इंसान के गुनाह होते हैं, जितने ज़्यादा गुनाह होते हैं उतनी ज़्यादा आज़माइशें भी होती हैं, उतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। जब अपने गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह बिल्कुल अल्लाह ताला से माफ़ करवा लें, उसके बाद देखें कैसे दुआएँ कबूल होती हैं। अल्लाह ताला दुआएँ सुनते हैं और हर बात सुनते हैं और मानते हैं। तो इसके लिए हमें यकीन बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहें, ज़िक्र अस्कार करते रहें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं हम पढ़ते रहें ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारी दुआएं बहुत जल्द सुनते हैं। वरना वो जो दुआएं होती हैं ना, वो इधर उधर हो जाती हैं, आसमान तक पहुँचती नहीं, अल्लाह ताला तक पहुँचती नहीं है। इंसान गुनाह भी करता जाए, हराम भी खाता जाए, हराम भी कमाता जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हलाल पाकीज़ा रिस्क होना चाहिए। जो भी हम रिस्क कमाते हैं, लाते हैं, खाते हैं, वो हलाल होना चाहिए। और ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, फिर दुआएँ कबूल होती हैं। जिन घरों में हराम होता है, हराम काम होते हैं, हराम रिस्क आ रहा होता है, तो वहाँ पे फिर दुआएं तो कबूल नहीं होती। इस्तग़फ़ार पढ़ें तो वो भी फिर नहीं होगा जब तक कि मेन चीज़ जो सी है उस पर ना ध्यान दिया जाए। तो इसलिए इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें और उसके बाद अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया फ़जर के बाद पढ़ने का, फ़जर की नमाज़ से पहले, सूरज निकलने से पहले पढ़ना। बाज़ लोग ज़रा नमाज़ भी लेट पढ़ते हैं ना, तो सूरज निकल आता है, उस टाइम नहीं करना, सूरज से पहले पहले करना है, सूरज निकलने से पहले। तो बस अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करें, सबके दस्तरखान भरे रहें, अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फ़रमाएँ, खुशियाँ अता फ़रमाएँ और रिज़्क़ में बहुत ढेर बरकत दें, रिज़्क़ में, सेहत में, हर चीज़ में। तो ये जी हमारे बातें करते करते कोफ्ते भी बन गए। मैंने एक साइड पे मसाला तैयार कर लिया था। इसके लिए लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सब चीज़ें ग्राइंड करके उसको अच्छी तरह से भून लिया। फिर उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा डाला और उसको अच्छी तरह से भूना। कोफ्तों को फ्राई कर लिया था। गोल गोल बना लें जितना आपको साइज़ पसंद है, छोटे पसंद हैं, बड़े पसंद हैं। मैंने ज़रा इस दफ़ा ना थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे। तो इनको फिर ऑयल में फ्राई कर लिया था। फ्राई करने से ये होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटते और बड़ी जल्दी पक जाते हैं और बहुत इनका मज़े का टेस्ट हो जाता है। अगर कच्चे डाल के पकाए ना तो उनके अंदर से ना हल्की सी स्मेल भी आती रहती है। तो फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से खाना बन जाता है और बहुत ही यमी बनता है। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने मसाले के अंदर कोफ्तों को डाला, उनको हल्का सा फ्राई किया। फिर उसके ऊपर गरम मसाला, खुशक धनिया पाउडर और कसूरी मेथी डाली और इसको अच्छी तरह से भूना। और इसके बाद तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। दही डालने से खाने का इतना मज़े का जायका हो जाता है ना। टमाटर ऑलरेडी इसमें डले हुए हैं, लेकिन जो मज़ा दही से आता है ना, तो वो बहुत ही यमी होता है। तो दही डालने के बाद मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला था और इसकी ग्रेवी तैयार कर ली थी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। ये झटपट तैयार हो जाते हैं और इसका ना ये बड़ा फ़ायदा है कि इसको ज़्यादा सारे बना के ना कोफ्ते फ्रीज़ भी किया जा सकते हैं। 2-3 महीने के लिए आप फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। तो मैं हमेशा जो है कोफ्ते ज़्यादा बनाती हूँ और उनको फ्रीज़ करके भी रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाई टाइम उतने बनाए हैं जितने इस्तेमाल हो जाने थे।
वरना मैं ज़्यादा बना के ना तो उनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो बाज़ दफ़ा होता है अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो मैं कोफ्ते ज़रूर बना लेती हूँ। फटाफट फ्रीज़र से निकाले, मसाला भी ग्राइंड करके रखा होता है, उसको जल्दी से बनाया और 10 मिनट में कोफ्ते बन के रेडी हो जाते हैं। तो बस ये दही डालने के बाद हल्का सा इसको पकाया था और बाद में पानी डाल दिया हल्का सा। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा शोरबा इसका नहीं रखना था, मैंने ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया था। तो ये साथ इसको कवर करके रख देंगे कोफ्तों के गलने तक। हल्की आंच पर रखा था, 10-15 मिनट लगे थे। ऊपर 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बन के रेडी हो गए थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी हमारा हो गया है डिनर तैयार। ये हम बैठ के खाना खाने लगे थे। हम लोगों को ज़मीन पे बैठ के खाना खाना अच्छा लगता है। हमारे पास डाइनिंग टेबल है लेकिन उसमें कोई नहीं बैठता, सिर्फ नाश्ते के टाइम जब जल्दी जल्दी सबने स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना होता है तब जो है डाइनिंग इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाश्ता करना होता है, दौड़ लगानी होती है। तो उसके बाद हम जो है रात को सब मिल के बैठ के ज़मीन पे खाना खाना पसंद करते हैं। और ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का ना बहुत ही मज़ा आता है। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। मैं बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।